अवलोकन जीवन की एक महान कला है। शुद्ध रूप से देखना, द आर्ट ऑफ सीइंग, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बिना इस कला के हम गहराई से नहीं जी सकते हैं। और इस प्योर ऑब्जर्वेशन में ये बहुत आवश्यक है कि मन शांत हो। हमारे भीतर का जो मैं है वह शांत हो। जब तक दृष्टा या मैं शांत नहीं होता है, तब तक शुद्ध अवलोकन नहीं हो सकता है। और इस शुद्ध अवलोकन में जो कुछ भी समस्याएं हैं हमारे जीवन की, जो कुछ भी सवाल हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और उनका समाधान उस देखने में ही है, हमारे प्रयास में नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनका समाधान करने की, तो हमारी जो कोशिशें हैं वो अक्सर हमारे अतीत पर आधारित होती है, हमारे मैं पर आधारित होती हैं, और वो समस्या को और जटिल बना देती हैं। तो ये जो शुद्ध अवलोकन है, वह अपने भीतर एक स्पेस क्रिएट करता है। उस स्पेस में जो कुछ भी है वह खुद को प्रकट कर सकता है और अपने आप ही स्वतः समाप्त हो सकता है। यदि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर डर है, महत्वाकांक्षा है, किसी प्रकार का दुख है, तो मैं उसको तभी देख सकता हूँ जब मन शांत हो। जब मैं जो विचार की उपज है शांत हो। और इस शुद्ध अवलोकन में कोई समस्या नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो कुछ भी है वह अपने को पूर्ण रूप से दिखाकर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि कोई डर है तो उसको देखा जा सकता है एज इट इज़। किस तरह से विचार डर को पैदा करता है, किस तरह से प्रोजेक्ट करता है फ्यूचर में। और इस प्योर ऑब्जर्वेशन में चीज़ें ज्यों की त्यों देखी जा सकती हैं और उनका अंत हो सकता है। और ये शुद्ध अवलोकन अपने आप में प्रेम की ऊर्जा है, मौन की ऊर्जा है। तो क्या इस शुद्ध अवलोकन को हम जगा सकते हैं? क्या हम इसके बारे में सजग हो सकते हैं कि इस शुद्ध अवलोकन को कौन रोक रहा है? क्या चीज़ है जो उसको ब्लॉक करती है? अक्सर हमारे जो विचार हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, वह इसको ब्लॉक करते हैं। लेकिन हम इस ब्लॉक के प्रति भी सजग हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसको जो भी रोक रहा है, जो भी अवरोध है, उसके बारे में सजग होना, उस अवरोध को ख़त्म कर देना है। तो क्या हम अपनी असजगता के प्रति सजग हो सकते हैं? क्या हम इस बात के प्रति सजग हो सकते हैं कि हम वास्तव में देख नहीं रहे हैं, हम वास्तव में सुन नहीं रहे हैं? तो इस तथ्य की सजगता ही देखने की शुरुआत है। वहीं से ही हमारा जो ना देखना है समाप्त हो जाता है, जब हम इसके बारे में सजग होते हैं। तो देखने की कला है एक, और इस देखने की कला के बिना हम जीने की कला नहीं सीख सकते। क्या बिना देखने वाले के हम देख सकते हैं, बिना दृष्टा के? तब एक गहरी स्वतंत्रता है, गहरी मुक्ति है। तब हम कहीं बंधे नहीं हैं। तब जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। इस शुद्ध अवलोकन में
विचार और विचारक के बीच का जो द्वंद्व है, दृष्टा और दृश्य के बीच का जो द्वंद्व है, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये द्वंद्व ही तो हमारे दुख की जड़ है। तो क्या हम इस विशुद्ध अवलोकन की प्रज्ञा को जगा सकते हैं?